नमस्कार। सोचिए जरा, एक सुनसान स्टेशन, देर रात का वक्त और एक ट्रेन इंतजार कर रही है। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं है। क्या हो अगर ये सफर कभी खत्म ही ना हो? आज हम एक ऐसी ही मशहूर डरावनी कहानी की एक-एक परत को खोल कर देखेंगे। तो कहानी का माहौल कुछ ऐसा है। एक सर्द, एकदम सुनसान रात। स्टेशन पर कोई नहीं, बस एक अकेली ट्रेन खड़ी है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहां पहले से ही लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और सफर शुरू होने से ठीक पहले एक चेतावनी दी जाती है। एक अजीब सा भिखारी एक सलाह देता है, अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। अब देखिए, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अशुभ संकेत है जो हवा में तैर रहे हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक अकेला मुसाफिर। यहीं से असल में सफर की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है पुणे का चिंचवड स्टेशन। वक्त दिसंबर की आधी रात। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पूरे 3 घंटे लेट। अब जाहिर है इतने इंतजार के बाद बाकी सब लोग तो जा चुके हैं। बचा है तो सिर्फ एक आदमी जिसका नाम है जतिन। और ये जो अकेलापन है ना, यही डर की पहली सीढ़ी बनता है। खैर, ट्रेन आखिरकार आ ही जाती है और जतिन आखिरी डिब्बे में चढ़ने वाला अकेला इंसान है। सोचकर देखिए जरा, एक वीरान प्लेटफॉर्म, एक खाली सी दिख रही ट्रेन और उसके भी आखिरी डिब्बे में अकेले चढ़ना। ये ख्याल ही कितना बेचैन करने वाला है ना। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक रहस्यमयी मुलाकात। और बस यहीं से जतिन की जो हल्की सी बेचैनी थी, वो असली खौफ में बदलना शुरू हो जाती है। ट्रेन के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा अजीब है। पूरा का पूरा डिब्बा खाली, सिवाय एक शख्स के जो कुछ दूरी पर बैठा है। जतिन जब उसके पास जाकर बैठता है तो वो आदमी एक बहुत ही अजीब, मतलब परेशान कर देने वाली मुस्कान देता है। और बस इसी पल से जतिन के दिल में वो अनजाना सा डर घर करने लगता है। तो जतिन के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, यार ये डिब्बा खाली क्यों है? मुंबई पुणे जैसे बिजी रूट की ट्रेन और खाली हो ही नहीं सकता। ये सवाल सिर्फ जतिन के दिमाग में नहीं, बल्कि कहानी सुनने वाले के दिमाग में भी आता है। उसका डर और बढ़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि ट्रेन को चलते हुए काफी देर हो गई है, पर अब तक एक भी स्टेशन नहीं आया। अब उसकी घबराहट तेजी से बढ़ने लगती है। और फिर दिमाग में आता है वो सबसे बड़ा डर, वो सवाल जो किसी भी मुसाफिर की रूह कंपा दे, कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गया? और ठीक तभी वो अजनबी जतिन के इस डर को सच साबित कर देता है। वो कहता है, कोई स्टेशन नहीं आया है और ना ही कोई आएगा। सोचिए, सबसे खौफनाक बात तो ये है, उसे कैसे पता चला कि जतिन यही सोच रहा है? ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली सफर तो बिल्कुल नहीं है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। सेक्शन 3, भूत की अपनी कहानी। और फिर पलक झपकते ही उस मुसाफिर का चेहरा एक ऐसे भयानक मंजर में बदल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक कुचली हुई खोपड़ी जिससे खून बह रहा है, आंखें बाहर लटक रही हैं। जतिन के सामने अब कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक खौफनाक जीती जागती आत्मा थी। और फिर वो आत्मा एक ठंडी सी आवाज में फुसफुसाती है, तुमसे किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर चुका हूं, आज से पूरे 20 साल पहले। इसके बाद वो अपनी दर्दनाक मौत की कहानी सुनाना शुरू करता है। वजह, एक मामूली सी सीट को लेकर कुछ शराबियों से झगड़ा हुआ और नतीजा, उन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर सीधा बिजली के खंभे से जा टकराया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। और बस उस रात के बाद से उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसी ट्रेन में फंस कर रह गई, एक ऐसे सफर पर जिसका कोई अंत नहीं। शायद वो अपने हथियारों को ढूंढ रही है, या शायद अपनी मुक्ति को। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, इसके सबसे अहम मोड़ पर। सेक्शन 4, आजादी की कीमत। वो आत्मा एक बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि जतिन ही वो आखिरी मुसाफिर है जो उसे इस बरसों पुराने श्राप से आज़ादी दिला सकता है। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी होगी। जतिन के सामने एक ऐसा चुनाव रखा जाता है जो लगभग नामुमकिन है। ऑप्शन 1,
आत्मा को आज़ाद कर दो और उसकी जगह खुद हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैद हो जाओ। ऑप्शन 2, मना कर दो और तुम्हारा ये सफ़र और तुम्हारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। मतलब या तो मौत या हमेशा की कैद। उसे इन दोनों में से एक चुनना ही था। और इसी फैसले के साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर। सेक्शन 5, वो सफ़र जिसका कोई अंत नहीं। जब कोई और रास्ता नहीं दिखता तो जतिन अपनी किस्मत का फैसला कर लेता है। वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। और जैसे ही जतिन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। वो आत्मा मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे हवा में घुल जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ खत्म हो गया, जतिन बच गया। लेकिन तभी उस आत्मा के आखिरी शब्द हवा में गूंजते हैं। अब तुम इस ट्रेन के नए मुसाफिर हो। तुम्हारी आज़ादी भी आएगी जब कोई और इस डिब्बे में सवार होगा। मतलब जतिन आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि उसने तो उस श्राप को खुद अपना लिया है। एक की जगह दूसरा कैदी बन गया। तो ये कहानी एक नए इंतजार पर आकर खत्म हो जाती है। जतिन अब उस ट्रेन में कैद है, उसका अपना अंतहीन सफर शुरू हो चुका है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस सफर का अगला मुसाफिर कौन होगा।